আমার মনে হয়েছে যে এই বছরটা 2026 বিধানসভা নির্বাচনটা শুধুমাত্র একটি নির্বাচন নয়, এই নির্বাচনটি বাংলার বাঙালির আত্মসম্মান আত্মমর্যাদা রক্ষার লড়াই। শুধু আমার সদ্যজাত সন্তানের মুখের দিকে তাকিয়ে দাঁত চেপে ওই জিনিসটা করেছিলাম, আমার কোনো উপায় ছিল না। তাই सियासत में नेता रंग बदलते हैं, ये तो सबने देखा है, लेकिन जब पर्दे पर हीरो का किरदार निभाने वाला कोई तथाकथित जी हां बुद्धिजीवी सो कॉल इंटेलेक्चुअल रंग बदलता है तो गिरगिट को भी शर्म आ जाती है। आज आपको मिलवाते हैं बांग्ला सिनेमा के पोस्टर बॉय परमब्रत चैटर्जी से। साल 2026 के चुनाव तक जो सत्ता के सबसे करीब थे, टीएमसी के मंचों पर जिनके सुर में सुर मिलाए जाते थे, साल 2026 में तृणमूल कांग्रेस के हारते ही उनका जमीर अचानक जाग गया। आज वो एंटी टीएमसी हो चुके हैं, लेकिन इस सुविधावादी बगावत के पीछे का नंगा सच क्या है? कैसे परमब्रत ने फेडरेशन के तानाशाही विवाद में अपने साथी एक्टर अनिर्बान भट्टाचार्य को बीच मझधार में मरने के लिए छोड़ दिया था? कैसे उन्होंने सत्ता के मलाएदार पदों जैसे KIFF की होस्टिंग और देवचा पचामी कमेटी की चेयरमैनी का मजा लूटा, और कैसे टीएमसी को खुश करने के लिए किए गए उनके जहरीले एंटी बीजेपी पोस्ट आज उनके गले का फंदा बन चुके हैं। आज झलक फाड़ेगा टॉलीवुड के सबसे बड़े अवसरवादी का मुखौटा। नमस्कार, झलक स्टोरी बिहाइंड द स्टोरी में आपका स्वागत है। मैं हूं आरजे राकेश। टॉलीवुड और बंगाल की सियासत का रिश्ता हमेशा से गहरा रहा है। सत्ता किसी की भी हो, कुछ चेहरे हमेशा सत्ता के दरबारी बने रहते हैं। आज हम एक ऐसे ही बुद्धिजीवी एक्टर का नंगा सच आपके सामने रखने जा रहे हैं, जिनकी रीढ़ की हड्डी, जी हां स्पाइन की बात कर रहे हैं हम, रीढ़ की हड्डी सिर्फ हवा के रुख के हिसाब से मुड़ती है। परमब्रत चैटर्जी मई 2026 में टीएमसी के चुनाव हारते ही परमब्रत ने अचानक अपना चोला बदल लिया है। वो अब मीडिया में टीएमसी सरकार की कमियां गिना रहे हैं, लेकिन क्या ये उनका सच है? आइए फ्लैशबैक में चलते हैं और देखते हैं कि जब टीएमसी सत्ता में थी तो यही बुद्धिजीवी कैसे उनके तलवे चाट रहे थे। पिछले 10 सालों का इतिहास उठाकर देख लीजिए। सरकारी कमिटीज हो, फिल्म फेस्टिवल हो या सरकारी विज्ञापन, परमब्रत चैटर्जी हमेशा सत्ता की गुड बुक्स में रहे हैं। उन्हें बांग्ला सिनेमा के सबसे प्रतिष्ठित मंच कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का प्रमुख चेहरा बनाया गया। साल 2021 में उन्हें पश्चिम बंगाल सरकार ने एक बेहद संवेदनशील पद देवचा पचामी कोयला खनी, जी हां कोल माइन प्रोजेक्ट के लिए बनाई गई एक सरकारी कमेटी का चेयरमैन बना दिया गया। एक एक्टर को माइनिंग और विस्थापन के मुद्दे पर चेयरमैन क्यों बनाया गया? क्योंकि सत्ता को एक बुद्धिजीवी ढाल की जरूरत थी, और परमब्रत ने खुशी खुशी सत्ता के इन मलाएदार तोहफों को कबूल किया। लेकिन ये तोहफे क्या मुफ्त में थे? जी नहीं, कतई नहीं, बिल्कुल नहीं। इनकी कीमत थी चुप रहना। जब आपको बोलना चाहिए तब मुंह सिल लेना। याद कीजिए मई 2021 का वो खौफनाक दौर जब बंगाल में पोस्ट पोल वायलेंस, चुनाव के बाद की हिंसा भड़की थी।
दर्जनों बीजेपी कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतार दिया गया था, घरों को जलाया गया, इंसानियत को सरेआम काटा गया। उस वक्त बंगाल के ये मुखर बुद्धिजीवी कहां सो रहे थे? अब एक क्वेश्चन मार्क। पौरमब्रतो चैटर्जी के ट्विटर और फेसबुक पर उस हिंसा को लेकर कितनी पोस्ट्स थी? एक भी नहीं जनाब, एक भी नहीं। जहां खून बहा वहां ये खामोश रहे, क्योंकि इनकी चेतना सरकारी कमिटीज के पदों के नीचे दब चुकी थी। अगर आपको लगता है कि पौरमब्रतो सिर्फ सियासत में अवसरवादी है, तो फेडरेशन का ये किस्सा आपके होश उड़ा देगा। जी हां, टॉलीवुड के इतिहास में इससे बड़ा धोखा शायद ही किसी ने अपने साथी कलाकार को दिया हो। बंगाल फिल्म इंडस्ट्री में एक नाम की तूती बोलती थी, स्वरूप विश्वास। मत पूछिए कि कौन है वो। टीएमसी के पावरफुल मंत्री औरूप विश्वास के भाई और फेडरेशन के सर्वे सर्वा। चौंकिए मत, स्वरूप विश्वास की तानाशाही ऐसी थी कि वो जो तय करते थे वही होता था कि कौन सी फिल्म में कौन होगा, कौन काम करेगा, कौन टेक्नीशियन क्या करेगा, सब वो डिसाइड करते थे। जब पानी सिर से ऊपर चला गया तो इंडस्ट्री में बगावत हुई। इस बगावत का झंडा उठाया पौरमब्रतो चैटर्जी और उनके करीबी साथी एक्टर अनिर्बान भट्टाचार्य ने। दोनों ने मिलकर स्वरूप विश्वास की तानाशाही के खिलाफ कोलकाता हाई कोर्ट, जी हां कलकत्ता हाई कोर्ट में एक ऐतिहासिक केस दर्ज किया। इंडस्ट्री को लगा कि अब हीरो असल जिंदगी में विलेन को हराएंगे। लेकिन फिर क्या हुआ? जब पौरमब्रतो को लगा कि सत्ता से सीधा पंगा लेंगे, पर उनके सरकारी प्रिविलेज की होस्टिंग, देवचा पचामी की चेयरमैनी वगैरह वगैरह छिन सकते हैं, तो उन्होंने एक स्मार्ट एग्जिट ले लिया। उन्होंने बैक डोर से समझौता कर लिया और खामोशी से केस से किनारे हो गए। लेकिन अनिर्बान भट्टाचार्य वो अकेले उस लड़ाई में खड़े रहे। नतीजा, अनिर्बान को स्वरूप विश्वास ने अनऑफिशियली बैन कर दिया। उन्हें प्रोजेक्ट से निकाला गया। उनका करियर दांव पर लग गया। पौरमब्रतो ने अपने साथी को भेड़ियों के आगे फेंक दिया, सिर्फ अपनी कुर्सी और अपने फायदे बचाने के लिए। यह है इस सो कॉल्ड बुद्धिजीवी का असली ज़मीर। और अब आते हैं मई 2026 पर। टीएमसी चुनाव हार चुकी है, सत्ता बदल चुकी है और हमारा गिरगिट एक बार फिर रंग बदल रहा है। चुनाव के नतीजे आते ही श्रीमान पौरमब्रतो चैटर्जी अचानक मीडिया में एंटी टीएमसी हो गए हैं। वो नई सरकार और नए सिस्टम के करीब जाने की बेशर्म कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कहते हैं ना कि कर्म कभी आपका पीछा नहीं छोड़ता। जब पौरमब्रतो चैटर्जी टीएमसी के वफादार दरबारी थे, तब अपने आकाओं को खुश करने के लिए उन्होंने सोशल मीडिया पर बीजेपी और उनके नेताओं के खिलाफ बेहद आपत्तिजनक, जहरीले और अपमानजनक पोस्ट्स किए थे। उन्हें लगा था कि तृणमूल कांग्रेस कभी नहीं हारेगी और वो हमेशा सुरक्षित रहेंगे। लेकिन सत्ता पलटते ही ये पोस्ट उनके गले की हड्डी बन गई। पौरमब्रतो चैटर्जी के इस डबल स्टैंडर्ड का पर्दाफाश हो चुका है। कोलकाता के गरियाहाट पुलिस स्टेशन और बारासात पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ बैक टू बैक
दो FIR दर्ज की गई है। ये FIR उनके उन्हीं पुराने और जहरीले एंटी बीजेपी पोस्ट्स को लेकर की गई है। अब पुलिस की जांच शुरू हो चुकी है। पौरमब्रतो चैटर्जी आज उस दोराहे पर खड़े हैं जहां TMC उन्हें गद्दार मान रही है और नई सत्ता उन्हें अपराधी की तरह ट्रीट कर रही है। टॉलीवुड का ये स्मार्ट बॉय आज खुद अपने ही बुने हुए कानूनी और नैतिक जाल में बुरी तरह फड़फड़ा रहा है। बांग्ला समाज हमेशा से अपने बुद्धिजीवियों पर गर्व करता रहा है, लेकिन पौरमब्रतो चैटर्जी जैसे लोगों ने इस शब्द को एक गाली बना दिया है। जब साल 2021 में राजनीतिक हिंसा से बंगाल लहूलुहान था, तब यह इंसान सरकारी पदों की मलाई खा रहा था और खामोश था। जब इंडस्ट्री को स्वरूप विश्वास के खिलाफ एक लीडर की जरूरत थी, तब यह इंसान मैदान छोड़कर भाग गया और अपने दोस्त अनिर्बान को मरने के लिए छोड़ दिया। शर्म की बात। और आज जब सत्ता बदल गई है, तो ये रातों रात सुधारक बनने का नाटक कर रहे हैं। गरियाहाट और बारासात के FIR सिर्फ एक कानूनी मामला नहीं है, ये उस अवसरवादिता पर तमाचा है जो टॉलीवुड के इन एयर कंडीशन्ड कमरों में पनपती है। पौरमब्रतो चैटर्जी एक्सपोज हो चुके हैं और अब उन्हें ये समझ लेना चाहिए कि आप कैमरे पर चाहे जितनी अच्छी एक्टिंग कर ले, पब्लिक की अदालत में गिरगिट हमेशा पहचाना जाता है। सिनेमा, सियासत और पाखंड ऐसे ही नंगे सच को बेनकाब करने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। आप देख रहे थे झलक स्टोरी बिहाइंड द स्टोरी। इस वीडियो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी ओपिनियन बेशक लिखें। और हां, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि झलक डिजिटल पर जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो इसके इंफॉर्मेशन आपको फौरन मिल जाए। इसी के साथ आज राकेश को दीजिए इजाजत। जय हिंद।